बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। क्लास 10th में आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक्टिविटी बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। देखिए भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली Aditi saw her mother making a variety of dishes like puri, halwa and laddu, due to which the whole house is filled with pleasant smell of pure ghee. When Aditi asked her father about the preparation of ghee, he told her that it is prepared by reaction of vanaspati oils with hydrogen. भाई अदिति कोई बच्ची है, घर में उसका पूरी हलवा बन रहा है, त्योहार का मौका है। वो पूछ देती है अपने पापा से कि ये घी कैसे बना होता है। उसके पापा बताते हैं कि ऑयल से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं। ओके बच्चों, याद करो कहां पे हम घी बनाना सीखते हैं क्लास 10 में, किस चैप्टर में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। याद करो, जहां पे कंबस्शन, ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, पहले तो दिमाग में ये फ्रेम कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन डिस्क्राइब? बताओ ये कौन सा रिएक्शन का जिक्र कर रहा है? पता है आपको? हाइड्रोजनेशन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है इस रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन का जिक्र कर रहा है। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कहते हैं। क्लासरूम में ये बताया था आपको। अच्छा, जैसे देखिए इधर सी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन है ये। अब ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें। इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेडियम है, तो ये क्या बनाएगा? सैचुरेटेड बना लेगा बच्चे, सैचुरेटेड बन जाएगा ये। अब जब ये सैचुरेटेड हो गया तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना ही तो एडिशन रिएक्शन है। और ये देखो, ये ऑयल का है, ये ऑयल है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिए निकिल प्लेडियम के प्रेजेंस में, ये क्या बन गया? घी बन गया। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि ऑयल यूज करना ज्यादा बेटर क्यों है रेदर देन घी, वनस्पति घी? द आंसर इज देयर कि भाई ये जो ऑयल है ना अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड रिएक्टिव होते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाएंगे आसानी से। और ये सैचुरेटेड है, स्टेबल है। भाई हम तो डाइजेस्ट नहीं होंगे, हम तो ब्रेक नहीं होंगे, तो ये हेल्थ के लिए ये हार्मफुल होगा ना। जो डाइजेस्ट हो जाए वो यूजफुल है। तो ये भी हो सकता है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? समझ गए, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, या फिर आप एडिशन रिएक्शन कर दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ व्हिच कैटालिस्ट इज यूज्ड? लेट अस सी निकिल एंड प्लेडियम। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव, केमिकल इक्वेशन भी लिख दिए। व्हाई इज दिस रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल सेड टू बी एन एडिशन रिएक्शन? भाई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड में बदल रहा है, एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड भी तो हो रहा है सैचुरेटेड बनाने के लिए उसे। क्लियर? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। और हर रोज हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो अभी 1 महीना हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। इधर देखिए, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब आप ये देखिए। द इमेज गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। फोर ब्रेन आप जैसा कि जानते हो, मिड ब्रेन जानते हो, हिंड ब्रेन जानते हो, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन क्या है? Which part of the human brain includes the most complex specialized part of the whole system? जाहिर सी बात है भाई, ये फोर ब्रेन काम करता है, सबसे ज्यादा सेरिबेलम उसी में तो होता है। सारा मैकेनिज्म को प्रोसेस करना, थिंकिंग काम फोर ब्रेन का होता है। Which part is responsible for regulation of respiration? बताया था कि 3 तो आप याद ही रखिएगा। पोन्स हिंड ब्रेन का, पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबेलम। अगर मैं आपकी बात करूं तो जो पोन्स होता है बेटा, पोन्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। गुड, क्लास 10 लेवल पे इतना ही जानना है आपको। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए। मेंशन 2 फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का फंक्शन भी बोलता है। देखिए ऊपर की ये मूवमेंट, नेक वगैरह को मेंटेन करता है, पीपल की साइज को भी मेंटेन करता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। सेवरल रेगुलेटरी क्लास 10 के लिए सफिशिएंट है। आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, व्हिच पार्ट कंटेन द रेगुलेटरी सेंटर रिस्पांसिबल फॉर? सर यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा या वोमिटिंग स्नीजिंग होगा, इन्हीं से रिलेटेड होगा। कोई ना कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पे, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है। तो इन तीनों का फंक्शन आप याद रखें। रेस्पिरेशन होगा तो पोन्स का, वोमिटिंग स्नीजिंग एंड कफिंग होगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा का, और अगर बॉडी प्रेशर की बात है तो सेरिबेलम का। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।